हेलो बच्चों, मैं विपिन कुमार मैथ्स पढ़ाता हूँ। देखिए, पहला चैप्टर है आपका त्रिकोणमितीय फलन। इसमें हम लोग आज गणित के जो भी त्रिकोणमितीय तादाद में है फॉर्मूला है उसके विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। और यदि क्लास आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको क्लास 12th में भी जितने फॉर्मूला होगा इनवर्स फंक्शन में या आपको क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत सारे चैप्टर्स बनाने में सहूलियत होगी। और हम एक ही दो फार्मूले से पूरे फार्मूला सत्यापित करेंगे। आप शुरू से अंत तक देखें और जितने भी इस वीडियो के पार्ट्स आएंगे सभी वीडियो को एक एक करके आप देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, पहला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला एक cos a प्लस माइनस बी बराबर होता है cos a इंटू कॉस बी, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होगा तो इसमें माइनस होगा। फिर sin a इंटू साइन बी, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। ये दो फॉर्मूला है और इस दो फॉर्मूला के अलावे मैं कोई दूसरा फॉर्मूला इंटर में नहीं बताऊंगा, त्रिकोणमिति में या इनवर्स फंक्शन में 12th में भी 11th में भी, ठीक है। आप शुरू से अंत तक देखेंगे इसको। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए इस फॉर्मूला को हम रीटेक दो बार लिखते हैं कि साइन a माइनस बी इक्वल साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। इस तरीका से अगर लिखते हैं और दोनों को समीकरण 1 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 और 2। और आपको पता है इसको हल करने का तरीका। इस समीकरण अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, चिन्ह नहीं बदलता है। अगर लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्या हो जाएगा बताइए, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इधर साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस बी। ये हो गया एक फॉर्मूला, ये हो गया आपका, इसको यूज करना होगा आपको, ठीक है। फिर करेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। अगर समीकरण को घटाते हैं तो यहाँ देखिएगा, यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यानी ई वाला पार्ट अब खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इक्वल क्या बचेगा, तो बचेगा 2 कॉस a इंटू साइन b। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और मान सकते हैं हम, मान लेंगे a प्लस बी बराबर मान लेंगे c और a माइनस बी बराबर मान लेंगे d। अगर ये दोनों पार्ट को जोड़ते हैं तो यहाँ हमारे आ जाएगा 2a बराबर c प्लस डी और a बराबर हो जाएगा c प्लस डी बाई 2। अगर जोड़ते हैं तब, अगर घटाते हैं a प्लस बी इक्वल c और a माइनस बी इक्वल डी, अगर घटाते हैं तो माइनस प्लस माइनस। इस बार ये वाला पार्ट कट जाएगा, जोड़ेंगे तो ये पार्ट कटेगा। ये क्या हो जाएगा 2b इक्वल c माइनस डी, यानी b इक्वल c माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब ये वाला दोनों जो मान है हम यहाँ की दोनों समीकरणों में पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए साइन a माइनस बी के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ a माइनस नहीं, यहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, इस पार्ट में a प्लस बी के जगह पर क्या रखेंगे, तो c रखेंगे, हमारे हैं साइन c। इसकी जगह पर रखेंगे b, तो साइन b इक्वल क्या हो जाएगा 2 साइन a के जगह पर रखेंगे c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू b के जगह पर क्या रखेंगे c माइनस डी बाई 2, यानी cos c माइनस डी बाई 2। फिर ये समीकरण ये हो गया हमारा पांचवा फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला से 5 फॉर्मूला बना चुके हैं। फिर देखेंगे फिर क्या हो जाएगा, इस समीकरण को फॉलो करेंगे तो साइन c माइनस साइन d इक्वल क्या हो जाएगा, तो 2 a के जगह पर फिर रखेंगे c प्लस डी बाई 2, यानी cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये हमारा हो जाएगा छठा फॉर्मूला, ठीक है। फिर देखते हैं आगे।